हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। मैं निधि जो कि लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एनआईएस जुड़ी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है एनआईएस क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए उनके टीएमए के सॉल्यूशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10 के साइंस वाले स्टूडेंट के टीएमए के बारे में। तो अगर आप भी क्लास 10 में हो, सब्जेक्ट है आपका साइंस और सेशन है आपका अप्रैल या अक्टूबर 2026 और आपको इन सब्जेक्ट के टीएमए के सॉल्यूशन नहीं हाथ लग रहे, नहीं मिल रहे इनके सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही वीडियो पर, बिल्कुल सही चैनल पर हो। यहाँ पर मिलेगा आपको एनआईएस क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के टीएमए के सॉल्यूशन, वो भी 1 से लेके 6 तक के पूरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो शुरू करेंगे फटाफट से अपने इस टीएमए के सॉल्यूशन को साइंस के क्लास 10 के, जहां पर हमने दिया है 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या चीजें आपको टीएमए बनाने समय करनी है, किस तरीके से आपको ये चीजें परफॉर्म करना है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 1 का, यहाँ पर हमने ए चूज किया है। क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्टेन द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ दिया है जो कि आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। ठीक है, वही ये बता हुआ है यहाँ पर। और साइंस का आपका ये प्रोजेक्ट है, साइंस का आपका ये टीएमए है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके के पेज यूज करने हैं। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस तरीके से रूल्ड वाले पेज तो यूज करने ही करने हैं। ये जब ग्राफ वगैरह बनाना है आपको, तो इसको बनाना है ब्लैंक पेज पर, वाइट ब्लैंक पेज पर A4 साइज, इसको वहां पर पेस्ट करना। बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस तरीके से इस वाले रूल वाले पेज पे लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका बुक में दिया था टाइम वेलोसिटी ग्राफ। अब आपको ये ग्राफ जो है आपका आंसर है, पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एकदम साइड हट रही हूँ ताकि आप इसको लिख सको और इसको अपने उस वाले ब्लैंक वाले पेज पे पेस्ट करोगे। ठीक है, और फिर ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। ओके, इसको आप लिख सकते हो। होगा क्वेश्चन नंबर 2 पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं और इसको फिर अपने टीएमए में इस तरीके के पेज में बना करके लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि चाहता है कि उसको इन टीएमए के पीडीएफ मिल जाए, आंसर्स के पीडीएफ मिले, ताकि वो इसको घर में बैठ के आराम से लिख सके, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां पर आप उनसे कनेक्ट करके इसको परचेस कर सकते हो। या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि चाहता है कि उसको हैंड रिटेन रेडीमेड टीएमए मिल जाए ताकि वो उसको डायरेक्टली अपलोड कर सके, उसको लिखना ना पड़े, तो उसकी भी सुविधा है। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके कोई भी सर्विस हमसे परचेस कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने यहाँ पे ए लिया है। क्वेश्चन क्या है, मिलेट्स वर वंस स्टेपल फूड इन इंडिया बट declined after the green revolution which prioritized high yield wheat and rice. Key millets grown in India include jowar, bajra, ragi, etc. and etc. Growing wheat in one season and millets in another on the same land improve soil health by enhancing fertility and structure. What is such a method of crop production called? Provide additional example of these method along with its बेनिफिट। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, और ये है इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों पॉइंट जो पूछा गया था उसके सभी के आंसर है यहाँ पर, और इसको लिखना। किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए नहीं मिल रहा हो तो नीचे कमेंट करो। और क्लास 10 के लिए जितने भी सब्जेक्ट के टीएमए थे हमने ऑलरेडी उनकी सॉल्यूशन दे रखे हैं, पूरी की पूरी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जाओ उस प्लेलिस्ट को चेक करो, अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको टीएमए का सॉल्यूशन चाहिए उसको ढूंढ के लिखो। ठीक है, क्वेश्चन 3 पर हम आगे फटाफट से क्वेश्चन 3 देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। द वाटर सप्लाई इन अ टाउन इज कंटेमिनेटेड विथ बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल impurities, raising concern among residents. Describe the various methods that can be used to purify the water and make it safe for drinking. Okay, तो ये है क्वेश्चन 3 जिसको आपको लेना है स्क्रीनशॉट। किस किस मेथड से आप इसको पीने लायक बना सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन 4 पर आगे। क्वेश्चन 4 का हमने यहाँ पे लिया है ए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट this name and Russian scientist this proposed that life originated in shallow seas with a high concentration of organic compounds. What conditions did they suggest were necessary for the formation of these compounds? Name the scientists who provided the experimental support to this hypothesis and describe the experiment conducted. Okay, तो ये है इसका आंसर, देखो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और बचे हुए पार्ट का यहाँ पर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको फिर अपने टीएमए में लिखो। टीएमए लिखवाना हो, टीएमए के सॉल्यूशन के पीडीएफ परचेस करने हो तो हमें कमेंट करो। जो बच्चे को नहीं करना तो यूट्यूब पे तो आपके लेके क्वेश्चन हम यहाँ पे अवेलेबल कर ही दे रहे हैं,
बस आप चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि जो वीडियोस आपके लिए बने आगे वो आपको मिल सके, उसका आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर है हम। क्वेश्चन है some ice cubes are placed in a container and the initial temperature is recorded at 20 degrees minus 20 degrees Celsius using a thermometer. The container is then heated over a flame and a stopwatch is started. Temperature are noted at various intervals as shown in the table. ठीक है, तो ये टेबल है, देख लो, ये क्वेश्चन में भी दिया है ये टेबल आपको। फिर आगे क्वेश्चन है इसी टेबल से क्वेश्चन है, पहले ये भी टेबल है, इसको भी देख लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 10 to 20 मिनट? सिमिलरली व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट from 80 to 110 minutes despite continuous heating? Where does the heat energy go during these time intervals of constant temperature? And second one is, what is the amount of heat required per kilogram of ice and per kilogram of water during these processes? ठीक है, अब जिसके आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लो। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी ले लिया होगा आपने। ठीक है, वीडियो अगर फास्ट हो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हो या पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है, बस आपको हमारा चैनल दिखा रहा है 1 से 6 तक के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि हम आपके लेकर आते रहे ऐसी मोटिवेशनल और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ए चूज किया हमने यहाँ पे, आइडेंटिफाई विच अमंग कॉमन सॉल्ट, आयरन, fillings and sands is an element, compound or mixture, and justify your answer. Now suppose you have a mixture of common salt, iron, filling, and explain the detailed processes with the help of suitable diagrams to separate each compound of the mixture. Okay, चलो क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, किस सीक्वेंस में आपको क्या क्या लिखना है। ओके, ये देखो, सेपरेशन प्रोसेस एंड मटेरियल्स, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लो आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 का भी आंसर हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, और ये था आपके साइंस के TMA का सॉल्यूशन। बने रहना चैनल पर, जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।